महाराज साहब, वो भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी बधाइयां और शुभकामनाएं अर्पित करेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब। अहिंसा एवं करुणा के अवतार भगवान महावीर के अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में सादर वंदन नमन सुख साता पहुंचता हूँ। और इसी के साथ साथ आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, श्रवण संघ ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रवण संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता जो आगमों के बड़े ही मर्मज्ञ हैं, उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के संयम साधना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आज हम जूम मीटिंग के माध्यम से उनको बधाई दे रहे हैं। श्रद्धेय जगदीश मुनि जी महाराज साहब, जिनके मैंने दिल्ली में दर्शन करे, बड़ी सरल और भद्र थे। उनके पावन प्रिय चरणों में 50 साल पहले आपकी जैन भागवती दीक्षा संपन्न हुई और आपने क्रमशः गुरु सानिध्य में रह करके एक विशाल ज्ञान की आराधना करते हुए आपने प्राकृत, संस्कृत और आगम दर्शन आदि का गहनतम अध्ययन किया। आप व्याकरण पढ़ाने में सक्षम हैं, बहुत सारे गुण आपके जीवन में हैं। संत के जीवन में जो संतत्व होता है उसको अपने जीवन रूप बना करके दिखाया है। साधु के जीवन का सच्चा जन्मदिन है दीक्षा वाला दिन। जिस दिन साधु दीक्षा लेता है उसका असली जन्मदिन वही है। और आपने अपने इस साधक जीवन में दीक्षा को सार्थक करते बहुत ही आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। और श्रवण संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत आपने जो आगम की गंगा बहाई है और जो आगम गंगा बहाई, उसके सुनने वालों की संख्या कदाचित बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, लेकिन जो YouTube के ऊपर उपलब्ध हो रहे हैं वो हमारी एक विशाल धरोहर बन गई है। उसका जब मर्जी, जहां मर्जी, जब चाहे तब चाहे उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो आपने जो ज्ञान प्रदान किया है ये सारे संघ के लिए हर्ष का विषय है। और 50 साल अर्धशती संयम की पालना बहुत बड़ी बात है। और आपने अपना जो जीवन जिया है, सबसे बड़ी बात है, कईयों के जीवन में कुछ विवाद आते हैं। आपका जीवन 50 साल का संयमी जीवन निर्विवाद है और कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। और आप बहुत अच्छे ढंग से अपने संयमी जीवन को जी रहे हैं, जो औरों के लिए भी प्रेरणा का माध्यम बनता है। तो मैं आज के पुनीत अवसर पर, जो कि बहुत ही हर्ष का प्रसंग है, मैं आपके संयमी जीवन को वंदन नमन भी करता हूँ और आपके प्रति श्रद्धा के भाव व्यक्त करता हूँ। और गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज के जितने भी संत जहाँ जहाँ विराजमान हैं, उन सब की ओर से आपके पावन पुनीत चरणों में हार्दिक वंदन नमन और बहुत बहुत बधाइयाँ अर्पित करता हूँ। आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार जिन शासन की प्रभावना, श्रवण संघ की प्रभावना करते रहे, ऐसी अनेकों मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। उपप्रवर्तनी महासती श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी शुभकामनाएं और बधाइयां अर्पित करेंगे। उपप्रवर्तनी महासती श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब। उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब चरणों में कोटि सह वंदन नमन करते हैं। आज हम सभी जो मीटिंग के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री जी का 50वां दीक्षा जयंती मना रहे हैं और ये सौभाग्य हमें मनाने का मिला और बोलने का अवसर दिया। आपके संयम दिवस के उपलक्ष्य में श्री विजेंद्र मंजुल परिवार की ओर से आपको दीक्षा जयंती की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। गुरुदेव आप हमें ज्ञान का दान प्रदान करते रहे, हम आपके ज्ञान से आगे बढ़ते रहे। हम शासनेश प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें,
मस्त रहे और हमें ज्ञान का दान प्रदान करते रहे। गुरुदेव के पावन चरणों में दो शब्द कहने का प्रयास करेंगे। किसे बढ़ाओ कुंडली, किसे दिखाओ हाथ, किसे बढ़ाओ कुंडली, किसे दिखाओ हाथ, सब अच्छा होगा मेरा, सब अच्छा होगा मेरा, जब कुंवर मेरे साथ, किसे बढ़ाओ कुंडली, किसे दिखाओ हाथ, किसे बढ़ाओ कुंडली, किसे दिखाओ हाथ। कोई कहे वह माथा टेको, कोई कहे पूजा अर्चन, कोई कहे वह माथा टेको, कोई कहे पूजा अर्चन। तेरे चरणों से हट कर कहीं और नहीं लगता मेरा मन, तेरे चरणों से हट कर कहीं और नहीं लगता मेरा मन। करती हूँ तुमसे गुरुवर हो, करती हूँ तुमसे गुरुवर, दिल के हर एक बात, किसे बढ़ाओ कुंडली, किसे दिखाओ हाथ, किसे बढ़ाओ कुंडली, किसे दिखाओ हाथ। सब अच्छा होगा मेरा, सब अच्छा होगा मेरा, जब गुरुवर मेरे साथ, किसे बढ़ाओ कुंडली, किसे दिखाओ हाथ। गुरुदेव 1 मिनट के लिए मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। हजारों तारों के बीच चांद कोई एक होता है, हजारों तारों के बीच चांद कोई एक होता है, हजारों वृक्षों के बीच चंदन कोई एक होता है, हजारों लाखों पत्थर की खानों में हीरा होता है कोई कोई, हजारों लाखों पत्थर की खानों में हीरा होता है कोई कोई, हजारों लाखों संतों में आप जैसे पूज्य संत कोई एक होता है, आप जैसे पूज्य संत कोई एक होता है। गुरुदेव हमारी गुरनी मैया उप प्रवर्तनी श्री शशिकांता जी महाराज साहब की 5 शिष्याओं और उनके समस्त शिष्या परिवार की ओर से आपको दीक्षा दिन की हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी कृपा हमारे चतुर्विद संघ पर ऐसे बरसती रहे गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, आप स्वस्थ हो, दीर्घायु हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूंगी। गुरुदेव आप पधारिए और हमें आगम वाचना का अनमोल ज्ञान प्रदान कीजिए। आज की तपस्या में आइंबिल है हमारी दोनों साधवियों का, साध्वी श्री विश्रुति जी का और साध्वी श्री विशुद्धि जी का आइंबिल है, और वर्षी तप जिनके चल रहे हैं उनके भी आज उपवास है गुरुदेव। तो अब आप कृपा कीजिए प्लीज। मतेन मंता सुख साथे गुरु जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, येसु पंच नमोकारो सव पावपणासण, मंगलानंत संदेशे पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन
कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान। युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, आप सबकी सद्भावनाएं, बधाइयाँ, शुभकामनाएं हृदय से स्वीकार करता हूँ। आचार्य भगवान जी ने हमें जो शुभ सेवा का अवसर दिया, आचार्य भगवान का हृदय से आभारी हूँ। जो कुछ भी है सब गुरु जी का दिया हुआ है, उनका आशीर्वाद है। अन्न घड़ पत्थर थे, गुरु जी ने क्या देखा वो जानते हैं। जिस और उन्होंने चलाया, चलने का प्रयास किया, बस उनकी कृपा ऐसे ही बनी रहे ताकि हमारा जीवन सफल हो। संघ की सेवा करते रहें, शासन की प्रभावना होती रहे, इसी में अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। अधिक क्या कहूँ, हम अपने प्रसंग पर ही आते हैं। श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम, 8वां शतक, 9वां उदेशक, प्रयोग बंध में शरीर बंध का वर्णन चल रहा है। ये संसार की दशाएं, पर्याय, ये आत्मा समय समय पर कैसे भोगता है, जहाँ ये देखने का सौभाग्य किसको मिलता है। ये आगमों के बोल जब कानों में पड़ते हैं, लिखित रूप में जब हमारी आंखों के सामने आते हैं, तब इन बातों की ओर ध्यान जाता है। जब आत्मा एक भव को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जन्म लेने के लिए जाता है, तो किस अवस्था का कितना समय, जहाँ 2 अवस्थाएं उठाई हैं, एक देशबंध और सर्वबंध। कल मतलब शनिवार को बताया था देशबंध क्या है, सर्वबंध क्या है। जब जन्म स्थान में पहुंचते हैं, आत्मा केवल कर्मण योग है और तो कोई योग नहीं है। आहार ग्रहण होता है,
और आत्मा और उस आहार के रूप में ग्रहण किए हुए पुद्गलों का संबंध होता है। वह पहला सर्वबंध है और उसके बाद देशबंध चलता है। पहले समय में जितने पुद्गल पकड़ में आए उनको ग्रहण किया, शरीर रूप में परिणत हुए, उसके बाद पुद्गल आते भी हैं और जाते भी हैं। हमारे गुरु भगवंतों ने पूरी का दृष्टांत दिया है। पहले समय तो घी तेल जितना आता ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसके बाद आता भी है, जाता भी है, निकलता भी है। तो ये देशबंध और सर्वबंध, इनमें किसका कितना समय है उसका वर्णन है। ओरालिय शरीर पौग बंधेण भंते कालो केव चिरंग होई गोयमा सब बंधे एकं समयं देश बंधे जहन्नेण एकं समयं उकोसेण तिन्नी पलि ओवमायं समय ऊणायं एगिंदिय ओरालिय शरीर पौग बंधेण भंते कालो केव चिरंग होई गोयमा सब बंधे एकं समयं देश बंधे जहन्नेण एकं समयं उकोसेण बाविसं वास सहसायं समय ऊणायं पुडवी काया एगिंदिय पुच्छा गोयमा सब बंधे एकं समयं देश बंधे जहन्नेण खुड्डाग भव गहनं ती समय ऊणं ओकोसेण बाविसं वासहसायं समय ऊणायं एवं सब्बे सिंह सब बंधो एकं समयं देश बंधो जय सिंह नथि व्योव्य शरीरं ते सिंह जहन्नेणं खुड्डाग भव गहनं ती समय ऊणं उकोसेण जा जस ठी सा समय ऊण कायब्बा जय सिंह पूर्ण अथि व्योव्य शरीरं ते सिंह देश बंधो जहन्नेण एकं समयं उकोसेण जा जस ठी सा समय ऊण कायब्बा जाव मनुष्याण देश बंधे जहन्नेण एकं समयं उकोसेण तिन्नी पलि ओमायं समय ऊणायं। ओरालिय शरीर पौग बंधेण भंते कालो केव चिरंग होई। हे भगवान, औदारिक शरीर पर योग बंध काल की दृष्टि से कितने काल का है, कितने समय का है। गोयमा सब बंधे एकं समय। हे गौतम, सर्व बंध केवल एक समय का होता है। देश बंधे जहन्नेण एकं समयं, जघन्य से एक समय, उकोसेण तिन्नी पल्योमायं समय ऊणाई। जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से एक समय कम, तीन पल्योपम। एक समय कैसे घटता है? एक समय का भव तो कोई भी नहीं होता। जे है बादर वायु काय, संगी पंचेंद्रिय त्रियंश,
संगी मनुष्य जो वैक्रिय लब्धि से संपन्न है। जब वैक्रिय लब्धि से निवृत्त होकर के पुनः उदारिक शरीर में आए तो पहले समय में तो देशबंध है, पहले समय में तो सर्वबंध है, दूसरे समय में देशबंध किया और साथ ही उनका भव पूर्ण हो गया, काल धर्म को प्राप्त हो गए, मृत्यु को। उसके बाद अगला जन्म शुरू हो गया तो देश बंद इस दृष्टि से एक समय का है। और जो जगह है वहां पर एक समय का नहीं है, वहां जघन्य से अंतर मुहूर्त जो क्षुल्लक भाव है, दो समय अनाहारक के रखे, तीसरा वहां पर सरबंद आया, तीन समय कम होकर के जघन्य भव अंतर मुहूर्त का वह आएगा, ये सारा आगे आएगा। तो जहां पर औदारिक शरीर की अपेक्षा से जघन सर्वबंध एक समय का, देशबंध एक समय का कैसे घटता है, वह वैक्री लब्धि से जब पुनः औदारिक शरीर में आते हैं तो पहला समय सर्वबंध का और दूसरा समय देशबंध का, साथ ही उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी, इस अपेक्षा से है। और मानो उत्कृष्ट देशबंध कितना है, एक समय कम तीन पल्योपम, तीन पल्योपम की आयु वाला जुगलिया, चाहे वो त्रियंच है चाहे वो मनुष्य है, ऋजु गति से आया है, पहले समय में ही सरबंध और दूसरे समय में देशबंध शुरू हो गया। सारी आयु भर तीन पल्योपम की आयु, तो उनका देशबंध कितनी देर रहा, एक पहला समय सरबंध का, शेष सब देशबंध का है। तो इसलिए कहा उकोसेण तिन्नी पल्योमायु समय ऊनाई, उत्कृष्ट से तीन पल्योपम एक समय कम कहना। अब जो औदारिक का समुच्चय से कहा है, अब एक इंद्रिय पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, इनकी अपेक्षा से आएगा। एक इंद्रिय ओरालीय शरीर पौग बंधेण भंते कालो केव चिरंग होई। हे भगवान, एक इंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंध काल की अपेक्षा से केवल चिरंग कितने काल का होता है। गोयमा सब बंधे एकं समयं देश बंधे जहन्नेण एकं समयं उकोसेण बाविसं वा सहस्राय समय ऊनाई। हे गौतम, एक इंद्रिय उदारिक शरीर का सर्वबंध एक समय का है और देशबंध जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष एक समय कम कहना। एक इंद्रिय जब हम कहते हैं तो वहाँ पर पृथ्वी काय, अपकाय आदि का विभाग नहीं है, वहाँ पर एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय में उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष की है। तो बताया है सर्वबंध तो एक ही समय का है
और देशवंद एक इंद्रिय में जघन्य से एक समय उत्कृष्ट 22,000 वर्ष में से एक समय कम करना। जो देशवंद जघन्य का एक समय का कहा है वो बादर वायु काय में जिस जीव ने पर्याप्त अवस्था में वैक्रिय की है, वैक्रिय के बाद जब पुनः उदारिक शरीर में आया है तो पहले समय में उसका सर्वबंध, दूसरे समय में देशबंध और साथ में मृत्यु होने के कारण से जघन्य देशबंध एक समय का है। तो ये एक इंद्रिय में आया है तो इसलिए एक इंद्रिय की अपेक्षा से कहा है। जब अलग अलग आएगा तो बादर वायु काय में तो देशवन जघन्य का एक समय आएगा, शेष में एक समय का नहीं आएगा जो आगे वर्णन आ रहा है। तो समुच्चय से एक इंद्रिय में सर्वबंध एक समय का, देशबंध जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष और उसमें से एक समय कम करना। पुड्भी काय एक इंद्रिय पूछा, अब पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंद काल की अपेक्षा से कितने समय का है? गोयमा सब बंधे एकम समयं देश बंधे जहन्नेन खुड्डाग भव गहनं ती समय ऊणं उकोसेण 22 वा सहसायं समय ऊणाई। हे गौतम, पृथ्वी काय का औदारिक जो सरबंध है वह एक समय का है और देशबंध जो है जघन्य से क्षुल्लक भव, क्षुल्लक भव वैसे सूक्ष्मपन की अपेक्षा से तो 256 आवलिका का आता है, लेकिन बादर का उससे थोड़ा बड़ा होता क्षुल्लक भाव। तो जितना भी है अंतर मुहूर्त में ये सब आ जाते हैं। तो जघन सरबंध एक समय का, देशबंध जघन्य से जो क्षुल्लक भाव है उसमें से 3 समय कम करने। देशबंध का 3 समय, 2 समय इसमें अनाहारक के रखे हैं और एक समय सरबंध का है। ऐसे 3 समय कम करके क्षुल्लक भाव ग्रहण करना, इतना कहना। उकोसेण 22 वा सहसायं समय ऊणाई, उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष एक समय कम, ये देशबंध का स्थिति काल है। देशबंध इतनी देर तक लगातार हो सकता है। एवं सभ्य सिंह सब बंधो एक समयं देश बंधो जय सिंह नथी व्योव्य शरीरं ते सिंह जहन्नेन खुड्डाग भव गहनं ती समय ऊणं उकोसेण जा जस ठी सा समय ऊणा कायबा। एवं इस प्रकार सभ्य सिंह मतलब जितने चाहे पृथ्वी काय है, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रियंच हैं, इन सब का सरबंध तो एक ही समय का है। और जो देशबंध है जयसिंह नथी व्योव्य श्रियं, जिन दंडकों में वैक्रिय शरीर नहीं है, तेसिंह उनके जहन्नेण खुड्डाग भव गहन ती समय ऊणंग, उनके क्षुल्लक भव जो है वो ग्रहण करना और उसमें से 3 समय कम करना, 2 समय अनाहारक है और 1 समय सर्वबंध का। ऐसे 3 समय कम करके शेष क्षुल्लक भव का देशबंध में आता है। उकोसेण जा जस ठी सा समय ऊणा कायबा, उत्कृष्ट देशबंध का कितना समय है, जो जिसकी स्थिति है उसमें से 1 समय कम कर देना। जो उत्कृष्ट भव स्थिति है उसमें से 1 समय कम करना है। जैसे पृथ्वी काय की 22,000 है, अप काय की 7,000 है, तेजस काय की 3 अहोरात्र है, वायु काय की 3,000 वर्ष है, वनस्पति काय की 10,000 वर्ष है, द्विंद्रिय की 12 वर्ष है, त्रिंद्रिय की 49 अहोरात्र की है, चतुर इंद्रिय की 6 महीने की है,
पांच इंद्रिय त्रयंचों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम की है, मनुष्यों की स्थिति भी 3 पल्योपम की। तो उसमें से एक समय कम करके देशबंध का काल उत्कृष्ट उतना कहना। जयसिंह पूर्ण अथि व्योव्य शरीरं तेसिंह देशबंधो जहन्नेनं एकं समयं उकोसेण जा जस ठी सा समय ऊण कायबा। जिन जीवों में, जिन दंडकों में वैक्री शरीर है, उनका देशबंध जघन्य से एक समय कहना, उत्कृष्ट से जो जिसकी स्थिति है उसको एक समय कम करना, उतना उत्कृष्ट देशबंध कहना। वह करना चाहिए जाव मनुष्याण मनुष्यों तक। मतलब जैसे पृथ्वी काय का कहा, आप काय, तेजस काय, वायु काय का सारा, फिर वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, इनका कहना। फिर आगे पंचेंद्रिय त्रिंचों का भी ऐसे कहना। सर्वबंध एक समय का, देशबंध वायु काय, पंचेंद्रिय त्रिंचों को छोड़ करके क्षुल्लक भाव ग्रहण और उसमें से 3 समय कम कहने, और उत्कृष्टता जो है जितनी जिस दंडक में आयु है उतनी कहनी, उसमें से एक समय कम करना। तो जिनमें बादर वायु काय में और पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्यों में, इनमें देशबंध की, इनमें वैक्री लब्धि होने के कारण, या मनुष्यों में आहारक लब्धि होने के कारण उनका देशबंध एक समय का कहा है, और बाकी सब का व जघन्य का उत्कृष्ट जिसकी जितनी स्थिति है उसमें से एक समय कम करना। जा मनुष्याण देशबंधे जहन्येन एकं समयं उकोसेण तिन्नी पल्योमायि समय ऊणाई। जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 3 पल्योपम और उसमें से एक समय कम करना। अब ये बंध जो आए हैं, सरबंध और देशबंध, इनका आपस में दोबारा फिर हो। सरबंध पुनः फिर हो तो कितनी देर के बाद, देशबंध पुनः हो तो कितनी देर के बाद। अब इनके संबंध में जहाँ पर वर्णन है, जघन्य समय, उत्कृष्ट समय, ओरालीय शरीर बंधंतरंगणं भंते कालो केवचिरंग होई। गोयमा सब बंधंतरंग जहन्नेनं खुड्डाग भव गहनं ती समय ऊणं उकोसेण तेतीसं सागरो मायं पुब्ब कोड़ी समय आहियायं। देश बंधंतरं जहन्नेनं एकं समयं उकोसेण तेतीसं सागरो मायं ती समय आहियायं। एक इंद्रिय उरालिये पुच्छा गोयम सब बंधंतरं जहन्नेनं खुड्डाग भव गहनं ती समय ऊण उकोसेण बाविसं बासह सायं समय आहियायं। देश बंधंतरं जहन्नेनं एकं समयं उकोसेण अंतो मुहूर्तं पुड्वी काय एक इंद्रिय पुच्छा सब बंधंतरं जहेव एक इंद्रिय स तहेव भाणी अब्बं। देश बंधंतरं एकं जहन्नेनं एकं समयं उकोसेण तिन्नी समया जाहा पुड्वी कायाणं। एवं जावत चौरिंद्रियाणं बाहुकाय वज्राणं नवरं सब बंधंतरं उकोसेण जा जस ठी सा समयाहिया कायब्बा बाहुकायाणं सब बंधंतरं जहन्नेनं खुड्डाग भव गहनं ती समय ऊण उकोसेण तिन्नी वास सायं समयाहियायं। देश बंधंतरं जहन्नेनं एकं समयं उकोसेण अंतो मुहूर्तं पंच इंद्रिय त्रिख जोनिय उरालिय पुच्छा सब बंधंतरं जहन्नेनं खुड्डाग भव गहनं ती समय ऊणं
उकोसेण पुब कोड़ी समयाहिया देश वंदंतरं जहाँ ए गिंदियाणं तहाँ पंचेन्द्रिय त्रिख जोनियाणं एवं मनुष्याण्वे निरवशेषं भाणी अब्बं जाव उकोसेण अंतो मुहूर्तं। और आलिय शरीर बंधंतरंगणं भंते कालो केव चिरंग होई। हे भगवान, औदारिक शरीर का बंध का अंतर जो है वह काल की अपेक्षा से कितने देर के बाद होता है। गोयमा हे गौतम सब बंध अंतर, सर्व बंध का अंतर जो है, जो सर्वबंध अब हुआ दोबारा कब होगा, कम से कम कितना अंतर, ज्यादा से ज्यादा कितना। जहन्नेणं खुड्डाग भव गहनम ती समय ऊना। जघन्य से क्षुल्लक भव का ग्रहण करना और उसमें से 3 समय कम करना। मानो क्षुल्लक भव किसी ने धारण किया औदारिक का, सूक्ष्म पनक आदि का, 256 आवलिका का भव। पहले 2 समय तो अनाहारक के, तीसरे समय में सर्वबंध हुआ, उसके बाद देशबंध है। अब इसमें से देशबंध के 3 समय निकल गए अंत, मतलब जो जितना क्षुल्लक भाव है 3 समय तो निकल गए उसके, 2 अनाहारक के, 1 सर्वबंध का। और जहाँ का भाव पूर्ण करके पुनः औदारिक में ही जन्म लिया। जब औदारिक में जन्म लिया तो पहले ही समय में सर्वबंध हुआ। अब इस सर्वबंध का और पहले सर्वबंध का कितना अंतर हुआ, तो 3 समय तो वो कम हो गए पूर्व भाव के, पहले 2 अनाहार के, 1 सर्वबंध का, बाकी देशबंध है तो 3 समय कम हुआ ना। और उसके बाद पहले समय में ही सर्वबंध हो गया। जे जो समय है जघन्य है सर्वबंध के अंतर का। अब इसके आगे उकोसेण उत्कृष्ट 33 सागरो माई पुब्ब कोड़ी समयाही आई। उत्कृष्ट 33 सागरोपम और करोड़ पूर्व से 1 समय ज्यादा कहना। सर्वबंध का अंतर 33 सागरोपम, क्योंकि उदारी का है ना, जहाँ से जीव जाने वाला 7वीं नरक के अंदर 33 सागरोपम की आयु वाला भी बन सकता है, और 569 विमानों में भी 33 सागरोपम की आयु वाला भाव ले सकता है। 33 सागरोपम की आयु या तो 569 विमानों में है, या 7वीं नरक के 5 नरकावासों में, अप्रतिष्ठान में तो सबकी 33 सागरोपम में, बाकी में उत्कृष्ट 33 सागरोपम की है। तो 569 विमानों में सर्वार्थ सिद्ध वे सबकी 33 सागरोपम है। शेष जो है वहाँ 33 सागरोपम उत्कृष्ट है, जघन्य 31 सागरोपम है। तो 33 सागरोपम का वो वैक्रिय का भाव पूर्ण किया। अब जहाँ से जहाँ थे
तो पूछा उकोसेण 33 सागरोपमाई 33 सागरोपम नरक या देवगति के लिए पुब्ब कोड़ी समय आही आए और करोड़ पूरब इतना समय और उसमें एक समय ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट ज्यादा कैसे हो सकता है। वो ऐसे आया जैसे कि पहले जो करोड़ पूर्व का जो मनुष्य का भाव है या त्रियंच का भाव है, त्रियंच का है तो अगले जन्म में सतमी नरक की 33 सागरोपम की आयु बंधेगी, मनुष्य की भी बंध सकती है। और मनुष्य है 569 विमानों में तो मनुष्य की ही आयु बंधेगी। जहाँ पर करोड़ पूर्व की आयु का भाव पूर्ण किया था, और उस समय पहला समय तो सरबंध का, क्योंकि रिजु गति से आया था, पहला समय सरबंध का, और उसके आगे करोड़ पूर्व देशबंद में गया है, फिर आगे 33 सागरोपम, फिर उसके आगे जो है फिर सरबंध हुआ, फिर उसके आगे देशबंध। तो जहाँ पर कहा है करोड़ पूर्व से एक समय ज्यादा कहना, सरबंध का अंतर 33 सागरोपम और करोड़ पूर्व से एक समय ज्यादा। एक समय ज्यादा ऐसे आया है क्योंकि सरबंध का पहला समय जो करोड़ पूर्व का है, पहला समय वो माइनस कर दिया, और दूसरा समय जो है उसको बढ़ा दिया, वो बढ़ाना पड़ा है। तो ऐसे बताया जा रहा है कि 33 सागरोपम और करोड़ पूर्व से एक समय ज्यादा कहना। ये तो सरबंध का अंतर बताया, देशबंध अंतरंग देशबंध का अंतर। जहन्नेणं एकम समयं उकोसेण 33 सागरोमाई 30 समय आहिया। जघन्य से एक समय, देशबंध का अंतर, और उत्कृष्ट से 33 सागरोपम, और उसमें 3 समय अधिक कहना। तीन समय अधिक ऐसे आएंगे। 33 सागरोपम तो देवलोक का और नरक का, इनमें से कोई हो सकता है। अब इसके आगे पुनः उदारिक शरीर में आए, 2 समय अनाहारक के और 1 समय सरबंध का, ये 3 समय ज्यादा के हैं, क्योंकि जब जहाँ से गए थे तो उस समय तो देशबंद ही था, और जिस समय 33 सागरोपम का नरक या विमानिक, नरक या अनुत्तर विमानों का भाव पूर्ण करके आए हैं, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट अंतर बताना है। तो सर्वोत्कृष्ट अंतर तभी आएगा जिस समय अगले जन्म में 2 समय अनाहारक और 1 सरबंध का आएगा, और 3 समय जो है उसके अंदर जमा हो गए 33 सागरोपम। तो वही बताया है कि उत्कृष्ट है 33 सागरोपम और 3 समय ज्यादा। और ये पहला जो बताया है सरबंध का अंतर, इसको हम ऐसा जाने 33 सागरोपम तो देवायु या नरक आयु के हैं, और जो 1 समय ज्यादा का है वो इस दृष्टि से है वहां से आकर के 2 समय अनाहार के लिए हैं, फिर उसके बाद सरबंध, और पूरा जो करोड़ पूर्व का भव था उसमें पहला समय जो है वो
सर्वबंध का था, सर्वबंध का। और आगे जो है 2 समय मिलाने पर एक समय से तो करोड़ पूरा हो गया, और एक समय जो है वो उसका समय अधिक, 2 समयों को मिलाया है, एक से करोड़ पूरा हुआ और एक समय से उसका समयाधिक बन गया। तो सरबंध का अंतर 33 सागरोपम और करोड़ पूर्व से एक समय ज्यादा है। और देशबंध का अंतर जो है जघन्य से एक समय, क्योंकि जहाँ से भाव पूर्ण किया देशबंध था, आगे अगले समय में उदारिक शरीर के रूप में फिर जन्म ले लिया, उदारी का ही भव। जब उदारी का भव लिया है तो पहले समय में सर्वबंध और दूसरे समय में देशबंध शुरू हो गया। इस दृष्टि से देशबंध का जघन्य एक समय अंतर बताया, और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागरोपम और उससे 3 समय ज़्यादा कहने। ये तो औघिक था, सभी उदारिक शरीरों के ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कितना बनता है। अब एक इंद्रियों का है, ये भी एक इंद्रियों की अपेक्षा से साधारण औघिक है। एक इंद्रिय ओरालीय पुच्छा, एक इंद्रियों में उदारिक शरीर के इस सर्वबंध और देशबंध में कितना अंतर है, इसकी परीक्षा है, पूछना है। गोयमा सब बंधंतरं जहन्नेणं खुड्डाग भव गहनं ती समय ऊणं उकोसेण बाविसं बा सहसाय समयाहियाई देशबंधंतरं जहन्नेणं एकं समयं उकोसेण अंतो मुहूर्तम। एक इंद्रिय के उदारिक शरीर की सर्वबंध की कितना अंतर है और देशबंध का, तो सबसे पहले सर्वबंध का अंतर बताया जाता है। गोयमा हे गौतम सब बंध अंतरंग, सर्वबंध का अंतर जो है जघन्य से क्षुल्लक भव और उसमें 3 समय कम कर देना। सर्वबंध का अंतर जघन्य से क्षुल्लक भाव, उसमें से 3 समय कम करने। और जैसे क्षुल्लक भव था सबसे छोटा भाव, 2 समय अनाहारक है, तीसरे समय सर्वबंध है। जब अगला जन्म फिर उसने उदारी का लिया है तो पहले समय में क्या है वो सर्वबंध हुआ। तो सर्वबंध होने के कारण से 3 समय जो है उनके कम हो गए, क्योंकि तीसरा समय तो सर्वबंध का है ही, वो तो जमा होगा नहीं। और 3 समय कम, वो क्षुल्लक भव आ गया, और आगे पहले समय में ही सर्वबंध किया है, तो इसलिए कहा है कि 3 समय कम एक क्षुल्लक भव का ग्रहण करना। और उत्कृष्ट से उकोसेण बाविसं वा सहसाय समयाया, उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष और उसमें एक समय ज्यादा कहना। मतलब के 22,000 वर्ष का उसने जन्म लिया। देश 22,000 वर्ष पहला समय जो है सर्वबंध का है, 6 समय एक समय कम उसका जो है देशबंध का है, क्योंकि उत्कृष्ट बताना है। तो उसके बाद 2 समय अनाहारक के दोबारा फिर एक इंद्रिय का लिया उसने, तो एक इंद्रिय का लेने के कारण से पहले 2 समय अनाहारक रहा, तीसरे समय में वह सर्वबंध हुआ। अब 2 समय है, एक से तो 22,000 वर्ष पूर्ण किए और एक समय क्या हो गया उसके उससे ज़्यादा हो गया।
तो इसलिए कहा है कि उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष और उसमें एक समय ज्यादा कहना। देश बंधंतरं जहन्नेनं एकम समयं उकोसेण अंतो मुहूर्तम। देश बंद का अंतर जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त कहना। अब इसका ऐसे कहा है कि जैसे अंतर मुहूर्त का जघन्य भव किया क्षुल्लक भव, एक इंद्रिय का जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त। व्याक्री लब्धि का प्रयोग किया। व्याक्री लब्धि का प्रयोग करते सार ही उनकी डेथ हो गई। फिर एक इंद्रिय के रूप में उसने जन्म लिया। जब जन्म लिया तो उसका पहले समय सर्वबंध हुआ और दूसरे समय में क्या हो गया, देशबंध शुरू हो गया। इस अपेक्षा से जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त का कहा है। अब इसके संबंध में और जो स्पष्ट है, कल जैसे समय होगा दोबारा फिर मैं करूँ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो